जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेज में। तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उत्तल दर्पण में रे डायग्राम ड्रॉ करना यानी किरण आरेख बनाना सीखेंगे। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं तथा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में किरण आरेख कैसे बनता है या बनाया जाता है, सीखेंगे। तो हम लोग इससे पहले अवतल दर्पण का पढ़े थे। 4 कंडीशन होता है, इसमें भी वही 4 कंडीशन है। ठीक है, आप लोग आराम से समझना है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर यह क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम लोग किरण पास करते हैं, प्रकाश आपतित होती है, ठीक है, तो वह क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगा। ये आपतित प्रकाश है और यह लौटने वाली परावर्तित किरण है। अब यह लौटती हुई हम लोगों को प्रतीत होती है फोकस से। अब लग रहा है ना, इसको अगर हम लोग इधर आगे बढ़ाएं, तो लग रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है। ठीक है, तो ये निकल नहीं रहा है, डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यह निकलता हुआ यहाँ से प्रतीत होता है। तो आपतित मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश आपतित होती है उत्तल दर्पण में, तो वह फोकस से क्या होती है, परावर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से प्रतीत हुआ, ये लग रहा है कि फोकस से होता हुआ प्रतीत होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश आपतित होगा तो वह कहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से परावर्तित होता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है कि जब हम लोग क्या किए थे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किए थे। दूसरा में हम लोग फोकस से आपतित करेंगे, जैसे कि ऐसे। अब यहाँ से आपतित हो रहा है प्रकाश, ये क्या है, आपतित किरण। अब यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। फोकस से जब परावर्तित होता हुआ प्रतीत होगा, आपतित होता हुआ प्रतीत होगा, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा, मुख्य अक्ष ही है, मुख्य अक्ष के समानांतर लौटता हुआ प्रतीत होगा। ये दूसरा था। तीसरा है कि अगर हम लोग वक्रता केंद्र से आपतित होता है, वक्रता केंद्र से आपतित होगा, तो वक्रता केंद्र से आपतित होगा तो परावर्तन के बाद उसी पथ में क्या होगा, लौट जाएगा। ठीक है, ये तीसरा था। तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से आपतित वो परावर्तित भी क्या होगा, उसी पथ पे होगा। तो जिस दिशा में हुआ उसी दिशा में वह लौट गया। तीसरा है कि हम लोग अगर ध्रुव पर आपतित करते हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के दूसरी ओर उसी एंगल से क्या होगा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये कोण आई और आर। ठीक है, तो 4 का 4 रे डायग्राम इस तरह से बनता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में उम्मीद आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल दर्पण, हम लोग एक उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण में हम लोग, ये उत्तल दर्पण है, इसके अंदर क्या होता है, पॉलिश होता है। अब एक प्रधान अक्ष, इसका यहाँ ध्रुव है,
इधर अनंत है, ठीक है। इधर फोकस, यहाँ फोकस है, इधर वक्रता केंद्र है। अब उत्तल दर्पण में हम लोग वस्तु को, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, ठीक है, ध्रुव से लेकर अनंत तक कहीं भी वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो उत्तल दर्पण में दर्पण के आगे हम लोग वस्तु को कहीं भी रखते हैं, तो कहीं भी रखेंगे तो मान लेते हैं हम लोग कहाँ रखते हैं? अनंत पर। अनंत पर रखेंगे, इस तरह से क्या होगा? प्रकाश आपतित होगा, आपतित किरण अब परावर्तन के बाद इधर लौटेगा, ठीक है। तो लग रहा है कि कहाँ से निकल रहा है? फोकस से निकल रहा है। उसी तरह से और एक ले लेते हैं, कहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होता है? फोकस से, यानी कि दोनों फोकस से पर कटा, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, दोनों लग रहा है। परावर्तन के बाद कहाँ से निकलता, ये जो किरण है ये वाला कहाँ से? फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ से वास्तव में नहीं निकला है, यहीं से टर्न हुआ है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फोकस से। तो यह एक बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा, अनंत पर रखे, वस्तु तो बहुत बड़ा है, वस्तु के अनुसार कंपेरिजन में प्रतिबिंब जो बना बहुत छोटा बना, यानी कि बिंदु के आकार का, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं डॉटेड लाइन्स दिखाया गया, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या बना? सीधा, सीधा तो बना क्योंकि इस पर ही है, और काल्पनिक बना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या है? वस्तु कहाँ रखे हैं? वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर, अनंत पर, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। आकार कैसा बना? साइज, आकार कैसा बना? तो एकदम बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी कि बिंदु के आकार का, बिंदु जैसा, ठीक है। और चौथा में बना काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा, तथा सीधा। आप लोग यहाँ मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनंत पर रखे तो फोकस पर बना, बहुत छोटा बना यानी बिंदु जैसा बना, ठीक है, काल्पनिक और सीधा बना, ठीक है। तो अब तक उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, चाहे हम लोग वस्तु को कहीं भी रख दें, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? हमेशा काल्पनिक और सीधा ही बनेगा, ठीक है, और छोटा ही बनेगा हमेशा। हमेशा क्या बनेगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में हम लोग कहीं भी वस्तु को रख के हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार इधर रख के मन किया हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से आपतित होगा, तो क्या होगा? फोकस और अनंत, ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो फोकस और इसके बीच ही कहीं बनेगा, ठीक है, कहीं भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ठो और एक देख लेते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख के इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ एफ फोकस है, तो हम लोग मान लेते हैं अनंत और पी के बीच रख लेते हैं वस्तु को, यहाँ रख लिए। अब यहाँ से हम लोग इस तरह से एक रे ड्रॉ करेंगे, प्रकाश आपतित हुआ, परावर्तन के बाद ये क्या हुआ? इधर लौट गया। ये कहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है? फोकस से। और एक रे डायग्राम ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से केंद्र से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजर रहा है, तो ऐसे गया, फिर यह क्या होगा? इसी पथ पे वापस लौट जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पे कटा, यहाँ पे कट रहा है, यानी कि इसका प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। इधर ऑब्जेक्ट वस्तु क्या था, ए बी था, और ए डैश बी डैश इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं वस्तु कहाँ पे रखे हैं, वस्तु P यानी कि ध्रुव तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब P यानी कि ध्रुव तथा F के बीच प्रतिबिंब बना। कैसा बना, आकार छोटा बना। और कैसा बना है, इधर देख सकते हैं काल्पनिक बना है, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उत्तल दर्पण में हम लोग इस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में जब भी पूछे हमेशा याद रखना है क्या बनेगा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा। और हम लोग कहीं भी रखें वस्तु को, ठीक है, आगे में उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा छोटा ही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।